संसद समाचार भी जो प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, वह जानबूझ करके एक दल विशेष को प्रचार दिया जा रहा है। जब जनता दल के, राष्ट्रीय मोर्चा के दूसरे घटक दल या वामपंथी दलों के लोग बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि गैर भाजपा विपक्ष के लोगों ने कहा, बोले जनता दल का आदमी और प्रचार भारतीय जनता पार्टी का हो, सिर्फ उसमें एक प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। जानबूझ करके इस देश में एक धुरी खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, या तो कांग्रेस रहे या भारतीय जनता पार्टी रहे। लेकिन जहां तक गैर भाजपा का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जब इकट्ठे थे और हमारा वर्णन किया जाता था गैर कांग्रेसी दल, तो हमने कभी शिकायत नहीं की कि इसमें कांग्रेस का प्रचार हो रहा है, मगर आज हमारे मित्रों को शिकायत हो रही है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कल बोल रहे थे तो मुझको लगा था कि अटल जी नई बात कहेंगे और सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। अटल जी घंटा भर गरजते रहे लेकिन बरसे कभी नहीं। 6 तारीख को जो कुछ भी किया हुआ, उसके लिए ये लज्जा प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे। कई सदस्यों ने कहा, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने और इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि इन्होंने निंदा नहीं की। निंदा किए हो या न किए हो, लेकिन लगातार अपने भाषण में इन्होंने उसके लिए दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया, और जिनको देहात की भाषा में हम लोग, मंडल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि माफी मांगने का काम किया। 2 तरह की भाषा इस देश में है, जैसे मुल्क 2 प्रकार का है, एक इंडिया है, एक भारत है। उसी प्रकार से यह देश भी 2 तरह का है, समाज भी 2 तरह का है, और जिस हिंदू समाज की बात करते हैं वह हिंदू समाज भी 2 तरह का है। एक मंडल वाला हिंदू है और एक कमंडल वाला हिंदू है, ये 2 तरह की। तो मुझको साफ साफ लग रहा था कि ये माफी मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको आश्चर्य हो रहा था। अंदर में इनका एक चेहरा, बाहर में इनका दूसरा चेहरा। अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे तो अडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था, उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते, जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। अधूरी यात्रा उनकी अडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा। समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक है वो कब पूरा होगा। सभापति महोदय, अटल जी, अब अटल जी से आग्रह की सुन लें। चले गए अडवाणी जी ने कहा कि हम वहां पर जा रहे हैं, जो ऐसा कि वाजपेयी जी ने कहा, वहां उतने कार सेवक इकट्ठा हो गए। मैं नहीं जानता कितने कार सेवक इकट्ठा हुए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पर भी तरस आती है। डर करके कभी कुमार मंगलम गलियारे में कह रहे हैं कि 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, कभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। मुझको आज भी भरोसा है कि 1 लाख से कम लोग वहां इकट्ठा हुए। और कल वाजपेयी जी ने कहा कि एक संगठित गिरोह था, उसको खुद को, अपने आप को प्रकट करना चाहिए है कि कौन लोग हैं और जिन्होंने गिराया। और इन्होंने कहा, हाथ खींच लिया, कपड़ा झाड़ लिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं। बिहार का एक आदमी उस मलबे में दब करके मरा है, पक्का प्रमाण। और उसके बाद, उसके मरने के बाद उसके शहादत के लिए सभाएं की जा रही है। इसके द्वारा, कोई अनाम कार सेवक के द्वारा नहीं, जो इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा उस अनाम वकील की तरह नहीं, जो वहां डबोस में कागज दे गया था। कोई अनाम कार सेवक की तरह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभाएं की जा रही है। वो जो मलबे के नीचे कार सेवक दबकर मरा है, हम भी जानते हैं, असंगठित कार सेवक इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। उसमें से सैकड़ों उसके मलबे के नीचे दब के मर जाते। वो हम लोगों के यहाँ का, बिहार का आदमी, वो बेवकूफ रहा होगा, वो संगठित नहीं रहा होगा, वो चला गया उस मलबे में। ठीक है, ये तो बिहार की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, सभापति जी, बड़ी आपत्ति है, बिहार को कलंकित कर रहे हैं। बिहार में बेवकूफ होते हैं ऐसा तो नहीं है, बिहार में समझदार सभापति महोदय, राजवीर सिंह को समझ में नहीं आता है, बिहार में अभी भी कुछ बेवकूफ रहते हैं, अभी भी इस माहौल में भी कुछ बेवकूफ रहते हैं। इनको
जिनको पक्की जानकारी की कौन कार सेवक थे जो इस गिरोह में शामिल हुए, मुझको आश्चर्य लगता। 500 आदमी जाकर के मंदिर को गिराने का काम करेगा, और जितनी संख्या रही होगी 1 लाख, 1.5 लाख, गुलाम कुमार मंगलम के शब्दों में 2.5 लाख, या इनके शब्दों में 4 लाख, पता नहीं जितने लाख जो भी कार सेवक हैं, हर हालत में वो 500 से तो ज्यादा थे जो भजन कीर्तन कर रहे थे। अशोक सिंघल उनका भजन कीर्तन करा रहे थे, एक दिन उनकी भी तस्वीर छपी, भजन कीर्तन कैसे ऐसे मूड़ी घुमा करके उनकी भी तस्वीर छपी थी। जो मोर देन लाइफ साइज तस्वीरें छप रही थी मीडिया में इन लोगों का, और जो मन बहक रहा था। तो क्या कर रहे थे भजन कीर्तन वाले लोग? थोड़ी देर पहले कोई, जिसको वाजपेयी जी ने कहा मंदिर ढांचा, जिसको हम लोग बोलते बाबरी मस्जिद, ये बोलते हैं मंदिर, तो उस मंदिर को या मस्जिद को, उस ढांचे को गिराने का अपकर्म करने की इजाजत कौन सा भजन कीर्तन देता है? जो नपुंसक भजन कीर्तन आप गाते रहे और वहां पर उस भजन कीर्तन के खिलाफ सारा काम होता रहा। हमको कोई बहुत माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं है, और हम तो मंडल वाले हिंदू हैं सभापति महोदय, हमको इनके हिंदू शास्त्र में तो कोई स्थान है नहीं। हम लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब ये संकट में होते हैं। रामचंद्र जी के सभी स्वजनों ने उनको छोड़ दिया और जंगल भेज दिया, और जब उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया दुष्ट रावण ने, तो उनकी मदद करने के लिए हम ही पिछड़े शोषित दलित लोग कोल और गिर गए। तो जब जरूरत पड़ता है इनको, तब हमारी याद आती। चला आ रहा है राम का किस्सा, जब से तब से राम की पूजा हनुमान के माध्यम से होती, राम की सीधे पूजा नहीं होती। सभापति महोदय जरा ये भी बताएं, बड़े धर्माचार्य इस संदर्भ में चले आए, अगर इनका बस चले तो इस पूरे संसद को मठ में बदल दें, और अब संसद से ऊपर इनके लिए एक अथॉरिटी हो गई धर्म संसद। मैं नहीं जानता ये धर्म संसद क्या है। उस धर्म संसद के नतीजे का पालन न करे, उसको भी यह धर्म न माने, और उन धर्मियों को दंडित करने का काम न करें, बल्कि उन धर्मियों का ये जुलूस निकालें और उत्सव मनाएं। हम लोग तो सुने हैं कि राम की पूजा हनुमान के माध्यम से होती, क्योंकि हनुमान तो बानर मतलब शोषित पिछड़ा। हम लोगों को तो अभी तक फुल ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता ना, हम लोगों को कहा जाता है कि मेरिट नहीं। हम लोगों का तो यही आधार है ना, जब भी मंडल उठा है तो कहा गया कि मेरिट नहीं, तो हम लोग तो बानर है, तो हम लोग तो हनुमान हुए, हनुमान के वंशज हुए। तो राम की पूजा पहले से चली आ रही थी हनुमान के माध्यम से, लेकिन जब से हम लोगों ने मंडल लाया तो इन्होंने सीधे राम की बात सुनी। ये विश्व हिंदू परिषद कहते हैं कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? या तो हमको हिंदू मानो, या तो हमको हिंदू मानो, और नहीं तो खुद कह दो कि तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि मंदिर मस्जिद मंदिर में तो हमको प्रवेश है नहीं, हम तो अछूत है ना, शूद्रों का मंदिर में प्रवेश है। विश्व हिंदू परिषद है, तो इस देश के तमाम हिंदुओं के बीच में इसका चुनाव करा लो, तो पता चला सिंघल जी नहीं होंगे, उसके अध्यक्ष बन जाएंगे शरद यादव या रामविलास पासवान। मैं बता देता हूं उसका नतीजा खिलाफ जाएगा। जब इस देश में रहने वाले 90% शोषितों पीड़ितों के हक में एक सरकार ने फैसला किया, एक छोटा सा फैसला किया मंडल कमीशन लागू करके, तो आप कमंडल लेकर रथ पर चढ़ गए। कौन जब जलता है तो इनकी आत्मा कराहती है, हमारे लिए तो इंसान जलता है तो आत्मा कराहती है, लेकिन इनकी आत्मा जलने वाले की जात जान करके कराहती है। फर्क यही है हमारे और इनमें। जिस दिन इस देश में भारतीय राष्ट्रवाद की जगह पर हिंदू राष्ट्रवाद आएगा, उस दिन इस देश को एक रखना मुश्किल होगा, और हिंदुओं के अंदर हम इन्हें बता देना चाहते हैं विद्रोह होगा। हम इनके उस ऑर्डर को, मनुस्मृति के ऑर्डर को मानने को कतई तैयार नहीं है, ये अपने दिमाग में नोट कर ले। लेकिन साधु संत जब मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने चरण छू के नमस्कार किया, इसमें हमको कोई एतराज नहीं। चरण छू के प्रणाम किया साधु संतों को और कहा, साधु संत महाराज, नरसिंह राव के रूप में तो मैं भी मानता हूं कि वहां मंदिर है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, प्रधानमंत्री की तो मजबूरी है। साधु संत झांसे में आ गए कि आदमी तो ठीक लगता है, आ गए झांसे में। 12:30 बजे मस्जिद का गुंबद टूटना शुरू हो गया और आप बैठे रहे। आप जब कहिएगा हम बैठ जाएंगे। मैं नहीं समझता अगर हम बोर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बोर तो नहीं कर रहे हैं।
इन सारी चीजों पर पर्दा पड़ गया, सारी बातों पर पर्दा पड़ेगा सिर्फ इस अयोध्या के सवाल से। और ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से इस मुल्क में ऐसे सवाल हों जो भावनाओं को झकझोरते रहें और आदमी की जो पेट की भूख है और जो सदियों से चली आ रही मन की भूख है, ऊंच और नीच से जो लोग त्रस्त हैं उससे उभरने की जो भूख है, उन पर लाठी मार करके उस भूख को फिर से कुंद कर दिया जाए। ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की और उसमें शागिर्द है कांग्रेस आई के लोग। इसलिए हम बताना चाहते हैं इन दोनों से अलग इस देश में तीसरा रास्ता निकलेगा और निकल करके रहेगा। वो सवेरा आएगा जो इस मुल्क के खुशहाली का सवेरा होगा, इस मुल्क के दुनिया में इज्जत का शासन होगा और दुनिया में फिर से हिंदुस्तान रोशनी देने की स्थिति में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राजेश पाठक।